नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो अनम शेख का वीडियो है। इसका टाइटल है जिन्नाज फैमिली सेफ इन इंडिया, पाक क्लेम भारत मुस्लिम का कातिल है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि भाई लाहौर के जो कोर कमांडर का घर था, जो बेसिकली जिन्ना जिसमें रहा करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जिन्ना जिन्हें पाकिस्तान में कहा जाता है, जो फादर ऑफ द नेशन है, फादर ऑफ द पाकिस्तान है, उनके घर को जला दिया गया। और इस पर जो है पाकिस्तान की जनता जो है, मुझे लगता है कि क्या कह रही है, क्योंकि जिन्ना के जो कुछ घर हैं जो आज भी इंडिया में बड़े सेफ हैं, साउंड हैं, उसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा आपको। जबकि कहा जाता है कि वही जैसा टॉपिक दिया हुआ है कि भारत मुस्लिमों का कत्ल करता है, ये करता है, वो करता है, तो ये विद सबूत बताऊंगा मैं। बाकी चलिए देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगी आपको। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे, कुछ आइडिया है? आई थिंक सो दो। नहीं, एक बेटी थी उनकी। हाँ, एक बेटी थी। सर, ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर उनकी एक बेटी थी तो वो किधर थी, पाकिस्तान में है या इंडिया के अंदर? नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं आइडिया। मैं आपको बताती चलूँ कि वो इंडिया के अंदर मौजूद थी। अभी तो खैर उनके इंतकाल हो गया हुआ है। उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बेटा और अब बेटे के दो बेटे हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, पूछने का मकसद ये है, G20 की मीटिंग हुई, इलेक्शन करवाने का कहा कश्मीर के अंदर, UN रेजोल्यूशन के मुताबिक हम पूरा नहीं उतरे और इंडिया कहता है कि जब आप UN रेजोल्यूशन को आप। चलिए इसको बात मैं पूरा कर दूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना को उनके परिवार का ही साथ नहीं मिला। वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान गए ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान स्वीकार ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका नजरिया होगा, आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारा जो नजरिया कहता है वो हम भारत में ही रहेंगे। जिन्ना की फैमिली ने जाने से जिन्ना के साथ इनकार कर दिया। वहीं पर जो दो कौमी नजरिया था वो फेल हो गया था जिन्ना का, और ये जिन्ना ये बात जानते थे। आज जिन्ना की सारी फैमिली यहां पर है, सिर्फ उनकी बहन को छोड़कर। फातिमा जिन्ना उनके साथ चली गई थी, और फातिमा जिन्ना के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ या मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, ये सब पता नहीं पाकिस्तानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जिन्ना का नाम लेके पॉलिटिक्स तो बहुत होती है, जिन्ना के नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिन्ना के परिवार ने भी पाकिस्तान के नाम पर जिन्ना का साथ नहीं दिया था। As we also know, Jinnah's family did not follow him, right? Wadia. The greatest failure of Muhammad Ali Jinnah is that none of his descendants who are alive today, he has many, none of them is a Pakistani. His daughter, she chose to be kind to her father and not become Indian, so she took up Canadian citizenship, but she spent a large part of her life in India itself. And her son Nusli Wadia is Indian. Her grandson Nes Wadia is Indian, and so on. So their entire family is mostly Indian. So Jinnah's greatest failure is that his family did not choose to be Pakistani. हैरानी हो रही है ना? ये चीज पाकिस्तान के लोगों से छुपाई जाती है। इसलिए छुपाई जाती है क्योंकि फिर वही सबूत हो गया ये तो, कि जिस बंदे को उनके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया उनके विचारों पर, पाकिस्तान के बनने पर, वो कहां से साबित करता कि जी देखो मैं कितना सच्चा हूं, जब परिवार का सपोर्ट नहीं मिला उसे। आप समझिए कितनी बड़ी नाकामी थी। पाकिस्तान तो वैसे ही नाकामी है, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया जो। और फातिमा अली जिन्ना को आप लोगों ने गद्दार करार दिया। उनकी कैसे मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, और आपको लगता है कि कायदे आजम ने तो पता नहीं क्या कर दिया। मानेंगे, अपनी फौज को हटाएंगे तो फिर हम इलेक्शन करवाने का सोचेंगे, तब बात बनेगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इतना जुल्म है तो कायद की फैमिली, जो कि बेटी भी उधर, आगे बेटा भी उधर, उसके अलावा उसके आगे दो बेटे भी उधर, बिजनेसमैन है, अच्छे खासे बिजनेसमैन, अब वो कैसे इतने सेफ हैं? अगर कायद की यहाँ पर देखें, कायद नहीं है लेकिन उनके निशान पे गढ़ है, उसको जला दिया गया, तो आज भी उनके जो फैमिली के निशान है वो तो वहाँ पर बिल्कुल सेफ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेफ राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिल रहे? एक्चुअली में हो ये रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक, आप कह लें कि एक प्रोपोगेंडा टाइप है। मुसलमान जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बुरा जो है ना जुल्म हो रहा है। हमारी मीडिया में भी पता है कि जिस तरह ये लोग चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेशनल लोगों को दिखाने के एक सेफ साइड है कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं है। सर, पर कैसे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में मुस्लिम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर इतनी जुल्म ज़्यादती है? तो वो ये है कि
जब तक आप मुसलमानों, वहाँ पर इंडियन का यही है कि जब तक आप मुसलमानों के लिए बात नहीं करेंगे ना, तो तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट भी हैं वो भी तब तक उस बंदे को नहीं कुछ कहते जब तक वो उनके मुसलमानों के हक के लिए बात नहीं करता। जैसे ही आप बात करेंगे तो वो आपको सख्त नताइज की धमकी भी है और वो सारी चीज़ें। आपने कहा है इंडियन एक्सट्रीमिस्ट, क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पूरे मुल्क के अंदर है, ये सिर्फ कुछ हद तक है? नहीं, वो पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में मतलब पूरे इंडियंस जो हैं, हिंदू लोगों की बात करूंगी, जो इंडियंस हिंदू हैं वो सारे के सारे नहीं, एक्सट्रीमिस्ट? सारे नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो कि इस चीज़ को वो लेके चल रहे हैं कि बस हम जो है ना प्योर इंडियंस ही होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो जितने भी मसलिक हैं उनको आज़ादी हासिल है कि हर तरीके से पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में आप अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के साथ नहीं रह सकते। हर मज़हब को हर मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन किसी को तंग नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो गाय नहीं ज़िबा कर सकता। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर ये गाय वाला तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो वो बहुत लंबी डिबेट चले जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर एक रेस है क्वेश्चन उनकी तरफ से कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात हमें बताई जाती है। अब कायद की बात करते हैं, ठीक है, कायद की हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पता। वैसे एक बात बताऊं, एक पाकिस्तानी अगर यह साबित कर दे, एक पाकिस्तानी, कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, भारत में मुसलमानों को बराबर के राइट्स नहीं दिए जाते, मुसलमानों को इस्लाम की प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है, मुसलमानों को सरकारी उसमें नौकरियां नहीं मिलती, एक मुसलमान जो है ना यहां पे वो हर किसी के बराबर है। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, सब पांचों अगर खड़े हैं ना इंडिया की जमीन पर और इंडियन है तो उनको मिलने वाले सारे राइट्स बराबर हैं। और यही सवाल मैं आपसे पूछूं ना तो आप नंगे हो जाओगे अभी, नंगे बीच सड़क पर, कि एक मुसलमान, एक सिख, एक हिंदू, एक ईसाई अगर पाकिस्तान की जमीन पर खड़ा है उसके बराबर राइट्स नहीं है चारों के, पांचों के बराबर। मुसलमानों को ज्यादा राइट्स हैं। आप बता दो क्या कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है किसी स्टेट का, इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, पुलिस कमिश्नर बन सकता है, आर्मी चीफ बन सकता है, नेवी चीफ बन सकता है, एयरफोर्स चीफ बन सकता है? नहीं बन सकता। फिर कैसे कहते हो कि राइट्स बराबर हैं आपके यहां? और आप ख्याल रखते हो, ख्याल रखते तो आज हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो इतनी कम हो जाती कि विलुप्त की कगार पर पहुंच गए, 1% से भी कम बचे हैं। यह है चैलेंज है पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को। किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक मजमून जो चंद सफ़ों का हमने पढ़ा हुआ है कि वो कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग में चले गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब कायद की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन हमें गांधी की पूरी हिस्ट्री पता, नेहरू की पूरी हिस्ट्री पता कि उन्होंने हम पे किस तरह जुल्म किए, ये पता है कि इसने इस तरह का हमारे ऊपर जंग मसलत की, ये सब कुछ पता है। फिर हमें अपने ही बाबा की क्यों नहीं पता? इस पे हमारा फॉल्ट है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है उसमें फ़ॉल्ट है। उसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे जितने भी हैं कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री, उनकी स्ट्रगल के बारे में, ना कि ये है कि एक 10-20 लाइन्स का ऐसे नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी नौजवान हैं उनको इस चीज़ से जो है वो हम देख सकें, सबक से कर सकें कि कैसे कायदे आज़म ने वहाँ रहकर स्ट्रगल करके मुसलमानों को एक अलग जो वतन है वो। सर आपने माना कि हमारे में इस चीज़ का फॉल्ट है, अगर मैं इसी फॉल्ट को थोड़ा सा मतलब नज़र डालूं तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को एक इंजेक्ट किया हुआ है हमारे अंदर नफरत? अब जहां हमने कायद की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जहां हमने अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमने पढ़ा नेहरू, हमने पढ़ा गांधी, हमने पढ़ा नरेंद्र मोदी, हमने पढ़ा हर चीज़ ये पढ़ी, तो सर हमारे अंदर तो नफरत आएगी ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है, वो मेरी पहले वाली बात कि हमें सिखाया ही इस तरह गया है। एक जो है ना आप समझ लें कि इस तरह इंजेक्ट चीज़ें लोगों के दिमाग में कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। हमें चाहिए कि खुद अपने दिमाग से चीज़ों को सोचना चाहिए, ना कि ये कि हम इधर उधर की चीज़ों से देख के और जो चल रहा है उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये चीज़ें, ये देखिए अपनी ही बातों को इन्होंने काट दिया। अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी नहीं, भारत में तो मुसलमानों को जुल्म होता है, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनको हक नहीं दिए जाते। तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? इंटरनेशनल मीडिया जरा सर्च करिए, भारत के बारे में ज़्यादा पढ़िए, वहाँ पर लोगों को देखिए। और मुझे लगता है कि अनम को बोलना चाहिए भाई, वो माई फर्स्ट विजिट इंडिया में कितने मुसलमानों से बात की होगी लोगों ने, और क्या किसी एक मुसलमान ने कहा कि उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती?
या उन्हें मस्जिद में जाने पर रोक है, या मस्जिद वो बना नहीं सकते, या वो इस्लाम की प्रैक्टिस कर नहीं सकते। आपसे ज्यादा इस्लाम की प्रैक्टिस यहां पर होती है, और आपकी तरह नहीं है हम। आप बता दो एक मस्जिद में ब्लास्ट बता दो यहां पर इंडिया में हुआ हो किसी मस्जिद में। आपके यहां तो 98% मुसलमान हैं, 98%। फिर शिया मस्जिदों में कौन ब्लास्ट करवा रहा है? आए दिन खबरें आते रहती हैं, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट इतने मारे गए, शिया फला जगह की शिया मस्जिद में ब्लास्ट इतने मारे गए। कौन करवा रहा है भाई? आपके यहां की रिपोर्ट है पिछले 8 साल में 4000 शियाओं का कत्ल कर दिया गया। 98% मुस्लिम देश है और मुसलमानों नहीं मारा है। नहीं, इस पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमारी पोल पट्टी खुल जाती है, इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, है ना। अहमदियों और हिंदुओं की तो बातें नहीं कर रहा मैं, ईसाइयों की और सिखों की। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ की थोड़ी सी वो आगाही मिल गई कि यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट ज़रूर है, बट ये है कि अभी भी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर जुल्म है या नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों के अंदर ज़्यादा नफरत गेज है। अगर हम दूसरी साइड देखें तो उनकी किताबों में ये चीज़ें नहीं है, मैंने खुद पढ़ी हुई है। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मौजम। बिल्कुल सही, मौजम। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आज का थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर जाना चाहूँगी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी हमारे बाबा कौम क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे? सॉरी नहीं, एक बेटी थी, मैं बता देती हूँ। एक बेटी थी। सर वो बेटी क्या पाकिस्तान में मौजूद थी या वो इंडिया में मौजूद थी? कुछ जी, आइडिया? वो इंडिया में। इंडिया में। उनके आगे बच्चे कुछ आइडिया है कितने थे या किधर हैं? नहीं, उनका नहीं, लेकिन आइडिया है कि इंग्लैंड में शायद। इंग्लैंड में नहीं है, वो अभी भी इंडिया के अंदर है। सर मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाह रही हूँ, जब G20 की अभी मीटिंग हुई, पता नहीं आप लोगों में से कितनों को पता है, वाडिया ग्रुप जो है, बॉम्बे डाइंग वाले और उनका पूरा खानदान, नेस वाडिया और ये वो मोहम्मद अली जिन्ना की फैमिली के हैं लोग, समझे। और आप जानते ही हैं कि वाडिया फैमिली जो है वो कितनी बड़ी कारोबारी फैमिली है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कारोबार है उनका, बहुत अच्छा खासा कारोबार है। ये है इंडिया सर, ये है हमारा इंडिया, और एक आप लोग हैं। तो कश्मीर इशू को रखा गया। तो आपको भी हिस्ट्री पता होगी कश्मीर इशू पे कि जब UN के कुछ रेजोल्यूशन थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज हटाएगी, इंडिया जो है अपनी कुछ फौज हटाएगा और वहाँ पर फौज को लागू किया जाएगा इंडिया की तरफ से। फिर उसके बाद इलेक्शंस का सोचा जाएगा, ठीक है। ये UN के रेजोल्यूशन थे, उस पर इंडियंस ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया। इलेक्शन का नहीं, रेफरेंडम का। इलेक्शन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में होते हैं भाई, अब पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बताते हो। पंचायत इलेक्शन से लेके MP के इलेक्शन, MLA के इलेक्शन, सारे इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में। चीफ मिनिस्टर कैसे बन रहे थे वहां पे? बिना इलेक्शन के बन रहे थे लोग। पंचायती इलेक्शन कैसे होते थे? लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, सब होते हैं। रेफरेंडम की बात थी, इलेक्शन की बात नहीं थी, रेफरेंडम। ये कि अगर बाबा कौम को पाकिस्तान के अंदर घर जला सकते हैं, आपको भी पता भी उनका घर जलाया गया, बाबा कौम का पाकिस्तान के अंदर घर जलाया सकता है। अगर इंडिया भारत इतना ही मुसलमानों पर जुल्म करता, तो क्या बाबा कौम के औलाद बच्चे, आगे उनके बच्चे, क्या उनको ना ख़त्म कर देता? क्या उनका नामो निशाना पर ख़त्म कर देता? आप मुझे बताएं, क्या ये सच है या झूठ है? इससे पहले कि मैं उस साइड पे जाऊं, आज से पहले आपको कितना पता था कि जो चीफ जो घर जलाया गया उसका नाम क्या है? कोर कमांडर हाउस। ये जो अब इशू बना है, अवाम ने उधर हमला किया, उन्हें अपनी बुका बचा अपना सब कुछ साइड पर रख के जी वो जिन्ना हाउस के बारे में, जिन्ना हाउस के मुतल्लिक जिन्ना साहब ने खुद केस किया हुआ था कि मुझे आर्मी से लेके दिया जाए। आज उन्हें जिन्ना याद आ गया, जब जिन्ना साहब ने केस किया था उस वक्त इन्हें जिन्ना याद नहीं आया। सही बात है, बिल्कुल जी। तो अदरवाइज ये तो गेम है ना कि ये जिन्ना उसको जला दिया, अदरवाइज उनके बच्चे इधर होते तो वो फिर की बात थी कि क्या होता। अगर इधर होते तो फिर की बात ही क्या होता? अगर इंडिया के अंदर है तो आपको नहीं लगता वो इस टाइम सेफ है?
क्या वो सेफ नहीं है? क्योंकि हमारे सुनने में यही आता है 75 सालों से कि भारत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और अभी भी जुल्म की जो इंतहा है वो ख़त्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। अगर इतना जुल्म है तो आज कायद की बेटी का बेटा नुस्ली जो है वो आज सबसे बड़ा इंडिया का बिजनेसमैन कैसे होता? बेटी ना एक इंडिया की कंपनी है जो सबसे बड़ा उसके इंडस्ट्री का ओनर है। आप मुझे बताएं, इतना जुल्म है तो कायद की फैमिली को ख़त्म क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरे मुताबिक जुल्म जो है मीडिया की हद तक है, अदरवाइज कुछ लोग, कुछ एरियाज, कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिन पे है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उधर जो लोग रह रहे हैं उनकी ये माइंडसेट है कि वो मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी को लेके सेपरेट चलते हैं। मीडिया पे कुछ और शोर होता है, अदरवाइज कुछ और मामला होते हैं। सर आपको नहीं लगता हम लोगों ने एक हावी किया हुआ है? और क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन करवाने के लिए, वोट लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान का कार्ड खेलते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? खेलते हैं उधर भी तो यही सेम चल रहा है। अगर ये नहीं खेलेंगे तो उनकी पीआर नीचे जाएगी, उन्हें लोग नहीं उस तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे खून में उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। अदरवाइज हमें उस सोच से उन्होंने निकलने ही नहीं दिया आज तक। सही बात है। यहाँ पर ये बात आपसे करने का मकसद और व्यूवर्स को बता चलूं कि ये क्लियर हुआ हम लोगों को कि अगर हिंदुस्तान में इतने जुल्म ज़्यादती हो तो कायद की फैमिली को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी भी कायद की फैमिली के निशान वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? सफदर हयात। क्या करते हैं? आई एम प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। बिल्कुल सही सर। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि बाबा कौम हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे? कुछ आइडिया है? उनकी एक ही बेटी थी, रती जना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक ही बेटी थी। उनके आगे बच्चे और वो कहाँ पर रहते हैं? कुछ आइडिया है? उनकी मतलब जो उनकी बेटी थी उसने शादी की थी, किसी पारसी से शादी कर ली थी। तो उनके बच्चे जो हैं वो कुछ आई थिंक वो यूएसए या यूके में रहते हैं, इस तरह का कुछ है, लेकिन कोई उनके बच्चे अभी भी इंडिया के अंदर आपजी हैं और उनकी जो बेटी थी वो भी इंडिया के अंदर ही पीछे बैकग्राउंड से शो होती है। गूगल भी कर सकते हैं अगर डाउट हो तो। सर अभी अगर हम बात करें, क्वेश्चन मेन मेरा ये है कि जब G20 की मीटिंग के लिए कश्मीर इशू पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाए जाए पाकिस्तान की जानिब से, तो इंडिया ने कहा कि UN रेजोल्यूशन पे आप अगर अमल करते हैं तो इलेक्शन करवाए जाएंगे। आपको भी कुछ आइडिया हो? UN रेजोल्यूशन में हमारे पाकिस्तान को कहा गया है कि आप थोड़े से अपनी आर्मी को मुकम्मल हटाएं और वहां से इंडियन आर्मी अपने वहां पर आएगी और वहां से लोगों को फिर इलेक्शन का मौका मिला जाएगा। अच्छा, अब सर उस मौके पे अगर हम बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि पिछले साल भर में मैंने ये पॉइंट बड़ा जोर शोर से उठाया अपने वीडियोस में। जब भी कश्मीर की बात आती थी या आती है तो अभी भी मैं UN रेजोल्यूशंस का जिक्र करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए वहाँ के यूट्यूबर अभी समझ गए हैं कि भाई अब तक तो हम गलत बातें बताते रहे, लेकिन अब जो है वो अब हम गलत नहीं बता सकते, क्योंकि गलत बताएंगे तो भाई हंसी उड़ेगी। तो अब मुझे अच्छा लगा कि चलो कोशिश जो है वो कामयाब हुई और कम से कम अब UN रेजोल्यूशंस के उन 3 शर्तों की बात हो रही है। आप इस फर्क को समझिए। लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ कि मैं सामने वाले को मजबूर करूंगा कि आप सच बोलिए, आप सच बताइए, सच का जिक्र करिए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। और ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि अनम ने UN रेजोल्यूशंस की बात की, उनके शर्तों की बात की। हालांकि वो अभी भी इलेक्शन की बात करी, बेसिकली वो इलेक्शन नहीं है, रेफरेंडम की बात है। तो अच्छा लगा और आप, मुझे लगता है कि दर्शक ये बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान अगर ये बात कहता है कि इंडिया के अंदर जुल्म है तो क्या, कौन सा जुल्म है सर? मुझे बताइएगा। जब कायद की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, कायद के पूरे निशान वहाँ पर मौजूद है, कायद की बेटी, उसके आगे बेटा, उसके आगे 2 बेटे, सर वहाँ पर उनके अगर इतने बड़े निशान मौजूद है तो फिर उन्होंने उसको ख़त्म क्यों नहीं किया? देखें, इंडिया में माइंडसेट थोड़ा ना डिफरेंट है। वहाँ पे भी कुछ जिस तरह के आप पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, कहीं पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। तो वो शायद वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, हिंदू इंतहा पसंदी। जो हम बात करते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है, और ये हर मुल्क अलमी है, लेकिन इंडिया में थोड़ा जो हिंदुत्व है और ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की नस्बत। पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी कर, अच्छा, पाकिस्तान में इस्लाम है, इस्लामियत है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुत्व है, ये दिक्कत है। ये ठीक वही बात हो गई कि मेरी किताब ही सच्ची है, तेरी किताब झूठी है, मेरा ऊपर वाला ही सच्चा है, तुम्हारे भगवान झूठे हैं। ये वही बात हो गई। ना 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 ना, ऐसे कैसे चलेगा सर, ऐसे कैसे?
और इन चीज़ों को अभी इतना वो हाईलाइट और ये चीज़ें नहीं हुई बैनुल अक़वामी सतह पे भी। तो इंडिया में हम इस बात को फिर भी इस बात पे ही हमारा स्टांस रहेगा कि वहाँ पे वाकई ही तौर पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सर मुसलमानों पे जुल्म है, मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ सर। उनके बिलियनियर्स में मुस्लिम का नाम कैसे आता है? उनकी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम्स का नाम क्या है? उनके ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री चलती ही मुस्लिम से है सर। वहाँ पर मुस्लिम्स का ये आपसे किसने कह दिया कि फिल्म इंडस्ट्री चलती है मुस्लिम से? कमाल है यार, ये क्या बात हो गई? अब ये नया आप लोगों ने पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। आपको पता है इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? देखिए यहां पर सब मिलकर चलाते हैं, इसमें हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश मत करिए, है ना? का नाम कैसे आता है? अब कायद की पूरी फैमिली वहां पर मौजूद है और बहुत बड़े बिजनेसमैन है उनके बेटे। अब मुझे बताएं कि वो कैसे फिर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए? देखें, अब एक होता है ना कि गवर्नमेंट एक चीज़ को सपोर्ट करती है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट भी जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है, वहाँ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, वो भी उसको सपोर्ट कर रही है, इंतहा पसंदी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं देखा उसके अगेंस्ट के जो जहाँ पे इंतहा पसंद जो हैं हिंदू वो वहाँ पे जो जुल्म कर रहे हैं, कोई हमने उसका एक्शन नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन आया हो किसी को। इंतहा पसंदी किस चीज की होती है? इंतहा पसंदी होती है जुल्म की, चीजों को तोड़ फोड़ की, किसी को मारने की, यही इंतहा पसंदी है। सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर करंट सिचुएशन में इंतहा पसंदी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसी सच किसी मजहब को ऐसा सर मजहब की बात नहीं करी मैं, मजहब को आप साइड पे रखें, इंतहा पसंदी है ना। क्वेश्चन आपका था वो मुसलमानों के बारे में था, तो यहाँ पर मैंने पूछा कि इंतहा पसंदी, वो मैं मजहब के बारे में जो स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ना, मैं वो मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ कि मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो वहाँ पे बहुत है। पाकिस्तान में एज सच कोई उसको सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, और हम कंडेम भी करते हैं सारे, ठीक है। गवर्नमेंट भी कंडेम करती है, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी भी उसको कंडेम करती है। अच्छा, जो अभी मैंने बात कही, शियाओं की मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, सुन्नियों की मस्जिदों में ब्लास्ट क्यों नहीं होते? अहमदियों की मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, सुन्नियों की मस्जिदें क्यों नहीं तोड़ी जाती? शिया काफिर के नारे लगते हैं, सुन्नी काफिर के नारे क्यों नहीं लगते? अहमदिया डर के मारे जिंदगी बिताते हैं, बताते नहीं है जल्दी कि वो अहमदिया मुसलमान हैं। सुन्नी क्यों नहीं डर के रहते? हिंदुओं और सिखों को, ईसाइयों को तो छोड़ दो यार, उनकी तो कोई गिनती नहीं है आपके यहां। लड़कियां रोज कन्वर्ट कराई जा रही हैं, जबरन, नाबालिग लड़कियां सिंध में। कौन क्या करता है और क्या होता है, क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ? जरा आपके पार्लियामेंट में एक भाई साहब ने बताया था, सुनिए जरा क्या होता है। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को, पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे। पार्लियामेंट में माइनॉरिटी का एक सदस्य रो रहा है, ये देखा आपने? और ऐसे में आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं, और आप कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता। शर्म आती है आप लोगों पर, और दुख भी होता है कि आप अपनी तबाही का ना सामान खुद तैयार कर रहे हो और तबाह हो रहे हो, लेकिन तभी आपको नजर नहीं आता कि आप लोग जुल्म कर रहे हो।
मीडिया भी और जो भी कम्युनिटी है, सोसाइटी, वो सारे उसको कंडेम करती है कि ये नहीं होना चाहिए, अगर कहीं किसी जगह पे थोड़ा बहुत वो हो भी रहा है तो इंडिया में क्वेश्चन एक जो और इस ये टाइम है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको पता है उनका जो जिस बेस पे वो आए हैं ना 2 दफा, वो हिंदुत्व की पॉलिसी पे आए हैं। जो उनका वोट बैंक है वो इसी पॉलिसी पे है, जो मोदी साहब ने जो गुजरात में उनको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है ना, तो उनका वही जो स्टांस है। हमारा ये मकसद है कि वहाँ पे उसको पूरा एक्सपोर्ट मिल रही है, उसको कोई कंडेम नहीं किया जा रहा उस चीज़ को, और ये चीज़ें वहाँ काफ़ी अरसे से हो रही हैं। हम तो, मेरी अब 35 साल उम्र है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सर हो ये चुकी हैं। चीजें हमारे मुस्लिम बरादरान कंट्रीज जो हैं उनको क्यों नहीं नजर आ रही? टर्की को, ईरान को, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई को, वो तो इतने अच्छे टर्म्स बना रहे हैं, उनको क्यों नहीं नजर आ रही ये चीजें? नहीं, टर्म्स की बात एक डिफरेंट है, टर्म्स में तो हम भी आना चाहते हैं ना, तजारती लेवल पे तो हम भी कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कश्मीर का मसला भी सेटल होना चाहिए ताकि पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है उसको फ़रोग मिलना चाहिए। लेकिन हमारा वो स्टांस वो डिफरेंट है कि वहाँ पे ये चीज़ें जो मुसलमानों के खिलाफ या जो मिनॉरिटीज़ के खिलाफ है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अब टर्की ने हमारा साथ छोड़ा है कश्मीर इशू पे, क्यों छोड़ा है? तुर्की ने मेरे ख्याल से इस time? हर जो मुल्क है ना, उनका एक अपना इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, एक एक्सटर्नल वो फॉरेन उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। हर कंट्री ये चाहती है, अब चाइना की डिफरेंट, हम समझते हैं चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना की पॉलिसीज़ डिफरेंट है ना। वो चाइना इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, यूएस के साथ भी उनकी ट्रेड, सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी यूएसए के साथ है, तो वो ट्रेडिंग और फॉरेन रिलेशन वो डिफरेंट है। ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। हर कंट्री जो है वो अपने उसको पर्सपेक्टिव को देख रही है, और लेकिन पाकिस्तान को भी हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को देखे। चले जी, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इन्होंने चाइना बड़ा अच्छा दोस्त है। अरे आप में हिम्मत है, अगर आप मुसलमान हैं तो चाइना जो उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है? चाइना मुसलमानों की मस्जिदों को टॉयलेट में बदल रहा है, क्या आपने इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई? और क्या ऐसा इंडिया में हुआ? वहां पर दाढ़ी नहीं रखने दी जाती मुसलमानों को, इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है, क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में रखे जा रहे हैं मुसलमान, कुरान नहीं पढ़ने दी जाती। क्या इंडिया में कुरान पढ़ने पर रोक है? कोई साबित करके दिखा दे, उस पर आप आवाज नहीं उठाएंगे। नहीं, चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना में कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है ना मुसलमानों के साथ वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। आप समझ रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग दुनिया भर में हंसी के मजाक के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक्चुअल आपको आवाज उठानी चाहिए, जहां पर एक्चुअली मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाइना में, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, क्योंकि डॉलर की हड्डी दे रखी है, आपके कुत्ता बना के रखा हुआ है आपको, आप बोलते ही नहीं हो, क्यों करते रहते हो चाइना के आगे पीछे। और जहां पर कुछ नहीं हो रहा वहां पर अरे बहुत जुल्म हो रहा है जी, बहुत जुल्म हो रहा है जी, बहुत जुल्म हो रहा है। तो इस दोगली मानसिकता से बाहर आइए। अगर आपको सच में इस्लाम से प्यार है और सच में आप अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार मानते हैं, तो जाइए, उतरिए सड़कों पर, टीएलपी वाले को बोलिए कि भाई चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ हम रैली करेंगे। है हिम्मत, ओपन चैलेंज है, आप रैली निकालिए, आप लोग उइगर मुसलमानों पर जुल्म पर चाइना के खिलाफ, तब मानता हूं मैं, देखता हूं फिर क्या होता है। और मैं गारंटी देता हूं रैली नहीं निकलेगी, गारंटी देता हूं। टीएलपी वाले रैली निकाल के दिखा दे जरा, बड़ा अपने आप को कहता ना लब्बैक करके दिखाएं। अरे साहब, डबल स्टैंडर्ड अब दुनिया समझ चुकी है कि आप लोग किस तरह लालच के मारे पड़े हो। जहां से फायदा होगा ना आपका, आप वहीं पर लेट जाओगे, बिछ जाओगे। कोई इस्लाम के ठेकेदार नहीं है आप लोग, जबरन बनाया हुआ है आपने, क्योंकि मजहबी कार्ड से लोगों को एकजुट करना होता है भाई, भीड़ इकट्ठी करनी होती है, तो उसके लिए मजहब जरूरी है। बाकी इतनी गैरत होती तो करते नहीं आप लोग उइगर मुसलमानों के लिए सपोर्ट में रैली, चाइना के खिलाफ रैली, चाइना मुर्दाबाद, लेकिन नहीं, वो आप नहीं करेंगे। और रही बात भारत में मुसलमानों की, तो भारत में मुसलमान बिल्कुल सेफ हैं, ग्रो कर रहे हैं। दो चार हैं जिनको पाकिस्तान प्रेम आजकल बड़ा जाग रहा है, तो खैर उनका उपाय हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो है ना माइनॉरिटीज जो हमारे यहाँ है, वो बहुत अच्छे तरीके से रह रही है, मिलजुल कर रह रही हैं, फ्लोरिश कर रही हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नौकरियों पर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, और कोई रोक टोक नहीं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।